सोनीपत के सेक्टर 7 स्थित भाजपा कार्यालय स्वर्ण कमल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने प्रतिमा का अनावरण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और उनका अंत्योदय का सिद्धांत आज भी भाजपा की नीतियों का आधार है। उनका जीवन सादगी, सेवा और समर्पण का उदाहरण है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना जीवन समाज और संगठन के लिए समर्पित किया। साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने देश सेवा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने राजनीति को नैतिक मूल्यों से जोड़ा और अंत्योदय का संदेश दिया, यानी समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास मिले। बडोली ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और हरियाणा की सरकारें इसी सोच पर काम कर रही हैं। बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय पेंशन में भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। उनका आरोप है कि कई बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने साफ और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक वालों को पेंशन का प्रावधान है। अगर किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन तकनीकी कारण से रुकी है तो जांच के बाद उसे ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जो पात्र है उन्हें पूरा लाभ मिले और जो अपात्र हैं उन्हें योजना से बाहर रखा जाए। राहुल गांधी के एक पुस्तक से जुड़े बयान पर बडोली ने कहा कि जिस किताब का आधिकारिक प्रकाशन नहीं हुआ है उस पर संसद में चर्चा करना सही परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में चर्चा तथ्यों और प्रकाशित सामग्री के आधार पर होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में डर का माहौल नहीं है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने दावा किया कि संगठित अपराध और फिरौती जैसे मामलों में शामिल लोगों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी विधानसभा सत्र और बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हर साल राज्य का बजट बढ़ रहा है और इस बार भी विकास पर आधारित बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाला बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ये बताएं कि जब कांग्रेस का शासन था वो कितने लोगों को पेंशन देने का काम करते थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कितने लोग थे और कितने लोगों को हमने पेंशन दी है। और हमने बगैर भेदभाव के, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से होना है, कोई भी समाज में छूट ना जाए, इसलिए हमने बड़े स्तर पर नई पेंशन बनवाने का काम किया। हमारी सरकार के अंदर बहुत सारी पेंशनें बढ़ी, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी हम डाटा आपको देंगे। हमारी सरकार ने एक पॉलिसी तय की और उस पॉलिसी के तहत हमने 3 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम जिस फैमिली की है उन बुजुर्गों को उससे बाहर रखा गया। एक ये पॉलिसी बनाने का काम किया और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसका पूरा चेकिंग सिस्टम किया। और हमारी सरकार आने के बाद जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं वो बड़ी संख्या में है। जो 3 लाख रुपए की सालाना इनकम से परिवार बढ़े हैं उन बुजुर्गों की पेंशन कटी है। अगर किसी की गलत कटी है तो उस पर रोक लगी है, कटी नहीं है वो। और अगर उनको 2 महीने 3 महीने चेकिंग के समय नहीं भी मिलेगी तो उनको पीछे के एरियर समेत देने का काम करेंगे, ब्याज समेत देने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन ना कटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति को ना मिले। इस प्रकार से जो कानून में प्रावधान है, कानून की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोगों की पेंशन बनती है ऑनलाइन बनती है, उन्होंने फार्म भी नहीं भरना पड़ता। कांग्रेस के समय में लोग धक्के खाते थे
और लोग चर्चा करेंगे। आप मीडिया के भाई हैं, आप जाके पता करिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें होता था। 3-3, 4-4 पेंशन रिश्वत के तौर पर देकर लोग पेंशन बनवाने का काम करते थे। ये कांग्रेस के समय की बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, घर बैठे हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें कि लोकसभा में राहुल गांधी को रोका लोकतंत्र के खिलाफ, अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं सुन रहे, जबकि वो एक किताब ले रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, वो 4-4 किताबें लेकर आते हैं तब बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस किताब की चर्चा की है, और कल राहुल गांधी ने बयान भी दिया है, और जिनका नाम लेके उस किताब की चर्चा की है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, वो भी मीडिया के सामने आके दी है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इस प्रकार से उस किताब का हवाला लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है वो गैर संसदीय परंपरा के खिलाफ है, और संसद के अंदर झूठ ना बोली जाए। जिस किताब का प्रकाशन हुआ ही नहीं है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसे ही किसी कागज पर लिखी हुई किसी बात को संसद में उठाना ये परंपरा के खिलाफ है। और राहुल गांधी हमेशा से ही, जब चुनाव का समय था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी एक लाल किताब को लेकर वो हर मंच पर घूमते थे। उस समय भी उन्होंने संविधान के अपमान किया था। अब की बार भी उसी प्रकार से किताब को लेकर चर्चा की है। और कांग्रेस के बारे में बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, वो उन पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष विपक्ष के नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि रेटिंग बहुत ज्यादा गिरी है। 80 से ज्यादा आपराधिक गैंग जो है वो चल रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल शांति का माहौल है, बगैर भय के लोग जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का वातावरण समाज में खराब नहीं है। अगर वातावरण खराब है और भय है तो कांग्रेस वालों को है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं भय में जी रहे हैं, क्योंकि पाप उन्होंने किया है। वो पाप कांग्रेस को तंग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारा, कांग्रेस के शासन के समय बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे गैंग बनाए हैं तो कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस वालों को पता है जब वो गैंग सामने आएंगे तो अपने आप पकड़ में आएंगे। रोहतक में व्यापारी से लेकर स्कूल संचालकों से चोट मांगी जा रही है बदमाशों द्वारा, और आप क्या वो भी कांग्रेस के नेता हैं या उनको भी कैसे? अगर कोई भी हरियाणा में अपराध करेगा वो बच नहीं सकता। और जितने भी अपराध करने वाले हैं, जिस प्रकार से जितने भी पहले फिरौती मांगी गई है, सब आज जेल के अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं है, सब जेल के अंदर। एचपीएससी चेयरमैन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को बिहार बनाने का काम कर रही है सरकार। तो बिहार कौन सा खराब है? बिहार तो एक अच्छा शांतिप्रिय प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, तरक्की करने वाला प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, और लोकतंत्र की मर्यादाओं में काम करने वाला प्रदेश है। बिहार को वो खराब क्यों बता रहे हैं? वो तो बिहार की जनता जवाब मांग लेगी उनसे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है और किस तरह पर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। और 3 निगमों के चुनाव हैं, 1 परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव है, और हमारी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। और जो वार्ड स्तर पर भी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता हैं उन सब से हमने नॉमिनेशन मांगे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और जो हमारे उस चुनाव के प्रभारी बने हैं उनके माध्यम से। वो जो अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे आवेदन हमने मांगे हैं। वो आवेदन देंगे, उनकी फिर छटनी होगी। उसके बाद हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी। जिस जिले में जहां भी चुनाव है वो वहां बैठेगी। उसके बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश का बजट जारी होने वाला है, क्या मानते हैं कि जनता को क्या बड़ा मिलेगा? जब से 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और आप आंकड़े देख सकते हैं, लगातार हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा का बजट जो है हर साल बढ़ता है। इस साल भी बजट बढ़ेगा, और 20 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा।
और ये हरियाणा का बजट हरियाणा के लोगों की भावनाओं के अनुसार बनाने के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारी बैठकें की हैं। आज हरियाणा का कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि मेरे से बजट के बारे में चर्चा नहीं हुई, सलाह नहीं की। इतना भी किया है कि पत्रकारों के साथ भी बजट पर चर्चा की है कि पत्रकार भी बजट कैसा हो, कैसा चाहते हैं। कोई भी वर्ग आज हरियाणा का ऐसा नहीं है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं। यूनिवर्सिटियों में जाके भी युवाओं से भी हमने बजट के ऊपर चर्चा करने का काम किया है। और ये हरियाणा का बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। हरियाणा की जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और बहुत बढ़िया हरियाणा का बजट आने वाला है। निगम चुनाव में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाएगी पार्टी या नए लोगों को? अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और अब की बार भी नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी देगी। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।